एमए उर्दू की क्लास में आपका इस्तकबाल है। आज मुझे मरसिए और कसीदे के पेपर से मुताल्लिक़ गुफ्तगू शुरू करनी है। ये हमारे सिलेबस का 5वां पेपर है। इस गुफ्तगू से क़ब्ल तमहीद में कुछ बातें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ। कसीदे और मरसिए का ताल्लुक़ सिन्फ़ शेर से है। हमारे यहाँ जो शायरी की असनाफ़ राइज हैं, हमने उनका क्लासिफ़िकेशन कर रखा है, उनकी किस्में मुतय्यन कर रखी हैं और मोटे तौर पर उनको 2 किस्मों में तक़सीम कर रखा है और उनके लिए क्लासिकल शेरी असनाफ़ और जदीद शेरी असनाफ़ की इस्तिलाह हम इस्तेमाल करते रहे हैं। क्लासिकल शेरी असनाफ़ से हमारी मुराद वो असनाफ़ शायरी हैं जो मशरिक़ से यानी फ़ारसी और अरबी के वसीले से उर्दू में दाखिल हुई। और जब जदीद शेरी असनाफ़ हम कहते हैं तो इससे हमारी मुराद वो असनाफ़ शायरी होती हैं जो मग़रिब के वसीले से बराह रास्त या थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ उर्दू में दाखिल हुई हैं। मरसिया, कसीदा, गज़ल, नज़्म, रुबाई, क़ता, तरकीबन, तरजीबन, मुस्तज़ाद, ये सब क्लासिकल शेरी असनाफ़ के ज़ैल में आते हैं और इनमें 2 असनाफ़ इस 5वें पेपर में दाखिल हैं, कसीदा और मरसिया। बात पहले मरसिए पर, उसके फ़न पर, उसके अज़्ज़ाए तरकीबी पर, उसकी हैयत पर, उसके आगाज़ व इर्तिक़ा पर और उसके बाद कसीदे पर। मरसिए की तारीफ़, मरसिया क्या है? तो मरसिया अरबी लफ्ज़ रसा से मुश्तक़ है, जिसके लुग़वी माने हैं रोना, मैयत पर गिरिया करना, मैयत के औसाफ यानी उसकी खूबियाँ, उसके सिफ़ात बयान करके रोना, वस्फ़ मैयत वग़ैरह के हैं। इसलिए मरसिया इस्तिलाह शायरी में उस सिन्फ़ अदब को कहते हैं जिसमें किसी मैयत की सिफ़ात का तज़किरा करते हुए शायर अपने हुज़्न व मलाल का इज़हार करता है। ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने मुक़द्दिमे शेर व शायरी में मरसिए की तारीफ़ इन अल्फाज में बयान की है। मरसिए के मानी हैं किसी की मौत पर जी कुढ़ाना और उसके महामिद व महासिन बयान करके उसका नाम दुनिया में ज़िंदा करना। यानी हाली के नज़दीक मरसिए का मकसद है मरने वाले के सिफ़ात को अवाम के दिलों में ज़िंदा रखना। ये मरसिए का बुनियादी मकसद है। मिर्ज़ा मोहम्मद अस्करी ने आईने बलागत में मरसिए की तारीफ़ इन अल्फाज में की है कि मरसिया ऐसी नज़्म जिसमें किसी अज़ीज़, दोस्त या किसी बादशाह या किसी रईस की मौत पर हुज़्न व मलाल का इज़हार किया जाए। बिलफ़ेल उर्दू में यह सिन्फ़ ख़ासकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शुहदाए करबला की शहादत और उनके मसाइब बयान करने और उन पर अपना रंजो अलम ज़ाहिर करने के लिए मख़सूस है। मरसिए की तारीफ़ के सिलसिले में प्रोफेसर मसूद हसन रिज़वी अदीब ने जो राय बयान की है वो बहुत ही जामे और मान्य है।
वो कहते हैं कि मरसिया बिलउमूम उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले की खूबियाँ बयान करके उसकी मौत पर इजहार अफसोस किया जाए। बिलखुसूस मरसिए का इतलाक़ उस नज़्म पर होता है जिसमें इमाम हुसैन की शहादत या उससे मुताल्लिक़ कोई वाक़या गम अंगेज़ पैराए में बयान किया जाए। यानी मसूद हसन रिजवी अदीब के नज़दीक मरसिए का एक मफ़हूम आम है और दूसरा मफ़हूम ख़ास है। लफ्ज़ मरसिया उनके नज़दीक जब बग़ैर किसी क़ैद के इस्तेमाल होता है तो उससे अक्सर यही ख़ास मफ़हूम मुराद होता है, यानी इमाम हुसैन या वाक़े करबला का बयान। असरे हाजिर में जब लफ्ज़ मरसिया बग़ैर किसी क़ैद के इस्तेमाल होता है तो उससे शुहदाए करबला की शहादत और उनके मसाइब के बयान से ही जो है वो हम वाकिफ़ होते हैं और हमारा मफ़हूम उसी वाक़े करबला का बयान होता है। आम अफराद के हाल में कहे जाने वाले मरसियों के लिए आज शख्सी मरसिए की इस्तिलाह राइज है और मौजूदा दौर में वाक़े करबला पर मुश्तमिल जो मरसिए कहे जा रहे हैं उनके लिए करबलाई मरसिए की इस्तिलाह राइज है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मरसिए का आम मफ़हूम है उसके लिए शख्सी मरसिए की इस्तिलाह है और जो मरसिए का ख़ास मफ़हूम है उसके लिए करबलाई मरसिए की इस्तिलाह राइज है। मरसिए की इब्तिदा दक्कन में हुई और इब्तिदा में मरसिए की कोई हैत, कोई उसकी फार्म मुतय्यन नहीं थी। अमूमन मरसिए दक्कन में जो कहे जाते थे वो इजहार हुज़्न व मलाल के लिए, वाक़े करबला के लिए के बयान के लिए कहे जाते थे, इसलिए अमूमन बयान शहादत पर मुश्तमिल होते थे और उनकी कोई मखसूस हैत मुतय्यन न थी। शायर अपने अपने पसंद के एतबार से अपनी पसंद की हैतों में मरसिया कहता था। कसीदे की हैत में मुसल्लस, मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस की हैत में मरसिए कहे जाते थे। शिमाली हिंद में आने के बाद भी आप मीर और सौदा के मरसियों को उठा के देखेंगे, उनका मुतालिया करेंगे तो वहाँ भी आपको मुख्तलिफ हैतों में मरसिए देखने को मिलेंगे। सौदा ने, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने पहली बार मरसिए के लिए मुसद्दस की हैत मुकर्रर करने का कारनामा अंजाम दिया। जब मरकज़ शायरी दिल्ली से लखनऊ मुंतकिल हुआ और लखनऊ में मरसिया गोई की इब्तिदा हुई तो वहाँ मरसिया गोयों ने यही फार्म मरसिए की जो है वो मुंतखब की और इसी में मरसिए कहने की कोशिश की। नतीजा ये है कि उसके बाद मरसिए की ये सबसे अहम और मकबूल हैत मुकर्रर हुई। हालांकि इसके बाद भी दूसरी हैतों में मरसिए कहे गए, लेकिन ये मरसिए वाक़े करबला के बजाय दूसरे अफराद पर के बयान पर मुश्तमिल हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि मरसिए में जब हैतों के तयन से इन्हिराफ किया गया और मुतय्यन हैत के बजाय दूसरी हैतों में मरसिए कह गए तो वो मरसिए जो है वो अमूमन शख्सी मरसिए थे। आम तौर से वाक़े करबला के बयान पर मुश्तमिल जो मरसिए थे वो मुसद्दस की हैत में ही कहे गए। मरसिए की हैत के बाद मुझे जो गुफ्तगू करनी है वो मरसिए के अज्जा से मुताल्लिक़ है, यानी मरसिए के अज्जाए तरकीबी।
मरसिए के अज्जाए तरकीबी की तश्कील भी सौदा के बाद हुई और इस तश्कील में लखनऊ के मरसिया गो शुअरा ने बहुत अहम खिदमात अंजाम दी। जब मैं मरसिए के इर्तक़ाई सफ़र पर गुफ्तगू करूँगा तो वहाँ इस मौजू से मुताल्लिक़ जो तफसीलात हैं वो आपके गोश गुजार करूँगा। इस अज्जाए मरसिया की तश्कील में मुख्तलिफ मरसिया गोयों ने हिस्सा लिया और इसकी तश्कील की। मैं यहाँ ये वजाहत कर दूँ कि इस तश्कील के बाद भी किसी भी मरसिया गो ने मुकम्मल तौर पर मरसिए के अज्जाए तरकीबी की पाबंदी नहीं की है। आम तौर से मरसिए के अज्जाए तरकीबी की तादाद मरसिए के नक्कादों ने 9 बताई है। सबसे पहला जो जुज़ है मरसिए का वो चेहरा, ये मरसिए का तमहीदी हिस्सा है। इसमें शायर सुबह का मंजर, रात का समा, दुनिया की बेसबाती, बाप बेटे के ताल्लुकात, अपनी शायरी की खूबियाँ, हमदो नात और मनक़बत वग़ैरह का बयान करता है। इसके बाद दूसरा जुज़ मरसिए का सरापा है। सरापा में मरसिए के किरदारों के क़द व क़ामत, उनके ख़त व ख़ाल, उनके औसाफ़ व ख़साइल, उनकी खूबियाँ, उनके महासिन व महामिद, उनकी आदतें, उनके लिबास, उनके तौर तरीक़, उनके अखलाक और अंदाज़े गुफ्तगू वग़ैरह का बयान शायर करता है। इसके बाद तीसरा और चौथा जुज़ जो मरसिए के अज्जा का है वो है रुख़सत और आमद। वाक़े करबला के ज़िम्न में इमाम हुसैन के असहाब पहले इमाम हुसैन से रुख़सत लेते हैं, रुख़सत तलब करते हैं। इस रुख़सत और आमद के ज़िम्न में मरसिया निगार शुअरा ने करबला के दीगर शुहदा का इमाम हुसैन से रुख़सत तलब करना और इजाज़त मिलने के बाद मैदान जंग में आना, इसकी तफसील बयान की है। इस तफसील के ज़ैल में उन्होंने घोड़े और तलवार की तारीफ़ को भी शामिल कर लिया है और बाज़ शुअरा ने रुख़सत और आमद के ज़िम्न में घोड़े और तलवार वग़ैरह की तारीफ़ में खूब मुंशिगाफियाँ की हैं। रुख़सत और आमद के बाद रजज़ में जंग करने वाले मुजाहिद की ज़बान से उसके हसब नसब के अलावा बुज़ुर्गों के कारनामों और फ़न जंग में महारत का बयान होता है। इसके बाद अगला रुकन है मरसिए का जंग के ज़िम्न में शुअरा ने तलवार की तारीफ़, घोड़े की तारीफ़, करबला के शहीदों की बहादुरी, उनका आज़्म हौसला, यजीदी लश्कर से लड़ने के अंदाज़, इन तमाम बातों का बयान किया है। जंग के बाद मरसिए का जो जुज़ है वो शहादत, और इसके बाद आखिरी जुज़ मरसिए का बैन। शहादत और बैन के हिस्से में जंग करते करते मुजाहिद जब ज़ख्मों की ताब न लाके घोड़े से गिरता है उसका बयान किया जाता है, और घोड़े से गिरने के बाद या घोड़े से गिरने के साथ उसका शहीद होना, इस दुनिया से रुखसत हो जाना, यह बयान किया जाता है। जबकि बैन के हिस्से में उसकी शहादत पर उसके अजीज़ों, दोस्तों,
ख़ानदान इस्मत व तहारत की ख़वातीन के रोने और फरियाद करने का नक्शा पेश किया जाता है। तो ये थे मरसिए के अज्जाए तरकीबी जिन पर मैंने गुफ्तगू की। अब इसके बाद इस सिलसिले के दूसरे हिस्से में मरसिए के आगाज़ व इर्तिक़ा से मुताल्लिक़ गुफ्तगू होगी। आज की गुफ्तगू यहीं मुकम्मल होती है। शुक्रिया।